हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आतंकी हमले के विरोध और शहीद सैनिकों के समर्थन में स्वतः स्फूर्त रहा बंद, दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक नहीं खुले दुकानों के शटर। शहीदों को श्रद्धांजलि, जगह जगह कैंडल मार्च। कीर्ति आजाद ने थामा कांग्रेस का हाथ, दिल्ली में राहुल गांधी के समक्ष ली पार्टी की सदस्यता। BSNL दरभंगा के कर्मियों ने शुरू की 3 दिवसीय हड़ताल, मांगों पर दिया जोर। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, जिलाधिकारी ने की सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। दरभंगा पुलिस लाइन के शस्त्रागार से नहीं गायब हुई हैं शस्त्र एवं गोलियां, SSP ने किया खुलासा। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का खूब दिया परिचय, दरभंगा पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित। बेगूसराय के सिर सजा ताज, झंझारपुर में आयोजित प्रथम महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न। और भजनों की स्वर लहरियों में डूबते उतराते रहे भक्त, 43वें श्याम बसंत महोत्सव में जुटी भारी। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट,
Convocation Comnic. The 9th annual convocation of Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2. MEd 2017 and 2018. Serial number 3. MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4. PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Lalit Narayan Mithila University, कामेश्वर नगर, दरभंगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ और शहीद हुए सैनिकों के समर्थन में लगातार बंद का आह्वान स्वतः स्फूर्त बंद रहा। लगातार कैंडल मार्च का भी आयोजन होता रहा। शहर से लेकर गांव तक शहीदों की याद में लोगों की आंखें हैं नम। बहुत कम है, बहुत कम है। और सबसे पहले तो देश में ही हमारा कुछ आतंकवादी सपोर्टर है, पहले उस सपोर्टर को समाप्त किया जाए, उसके बाद बाहर के सपोर्टर को समाप्त किया जाए। पाकिस्तान बाद में, पहले हमारा गांव, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो सपोर्टर है उसको पहले समाप्त किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं देश के एक एक जनता से कहना आह्वान करूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे आतंकवादी को पनाह देने वाला पनाह को पहले समाप्त किया जाए। भारत माता के, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं। जितने भी व्यापार संघ के लोग हैं, हम लोग सभी आदमी अपना अपना दुकान बंद करके देश हित में आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र मार्केट व्यवसायी संघ की ओर से शहीदों के सम्मान और श्रद्धांजलि को लेकर के पूरे जनता, देश भर में जनता के दिलों में आक्रोश है, वो मर्माहत है। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, 42 जवान शहीद हो गए हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देकर आज एक दिन का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी लोग का सहयोग है। आज दरभंगा में पूर्ण रूप से बंदी है। हम लोग बंद के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप अविलंब इस दिशा में कार्रवाई करें और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दे। हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उनको शहीद जो है सो किया गया। इसके संबंध में मैं विरोध जो है सो प्रकट करता हूं और शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि कायरतापूर्ण हमला करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए एवं ऐसे व्यक्तियों को देश में फिर से कोई ऐसी घटना न करे, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हम जेपी सेनानी प्रदेश से आए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करते हुए विश्व मंच से इसको अलग थलग किया जाए, आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए
आतंकवादी अलगाववादी नेताओं को अविलंब नजरबंद करके जेल में बंद किया जाए और हमारे शहीद सेनानियों के परिजनों को सभी सुख सुविधाओं का व्यवस्था सरकार करे और अविलंब पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करे। थोड़ा लेंस वो शोक मनाते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आजा बेटा बेटे नहीं हो कम से कम बेटी हो। जी बताइए, आप लोग पूरे मार्केट बंद किए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम लोग का आंदोलन यही है कि पाकिस्तान पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसमें हम लोग पूरा सहयोगी रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संजय पटवा हुआ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो है नक्शों पर से जो उसका जो ना हटा दिया जाए, नाम मिटा दिया जाए और उसको आतंकवाद देश घोषित किया जाए और हमारे देश पर जो उन्होंने जो कार्रवाई की है उसका मुंह तोड़ जल्द से जल्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनको ऑर्डर दे और उनको जवाब मिलना चाहिए। जगह जगह जारी है कैंडल मार्च का सिलसिला। विभिन्न जगहों पर निकाला गया कैंडल मार्च। कीर्ति आजाद ने थामा कांग्रेस का हाथ। अब कांग्रेस की पिच से करेंगे बैटिंग, चौके छक्के लगाने का दावा। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष नई दिल्ली में कांग्रेस की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उनके साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। कीर्ति आजाद को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से निलंबित कर रखा था और उसके बाद उन्होंने आखिरकार कमल को छोड़कर कांग्रेस का हाथ सोमवार को थाम लिया। बीएसएनएल दरभंगा के मुख्य द्वार पर महाप्रबंधक कार्यालय में ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल नई दिल्ली के आह्वान पर सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की। पहले दिन हड़ताल प्रारंभ किया गया और सभी यूनियनों एवं एसोसिएशनों के अध्यक्ष एवं सचिवों के नेतृत्व में अपनी मांगों पर जोर दिया गया। पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन, 4G स्पेक्ट्रम शीघ्र लागू करने आदि संबंधी मांगों के ऊपर विस्तार से रोशनी डाली गई।
जिला सचिव NFT एक यूनियन के तहत और हम लोग दरभंगा में AUAB यानी ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ BSNL के आह्वान पर, जिसमें कि करीब 9 यूनियन है, मुख्य रूप से BSNL एम्प्लॉइज यूनियन, NFT, हम NFT के हैं और एसोसिएशंस के, इस 9 एसोसिएशंस और यूनियंस का आज से 3 दिन के लिए 18, 19, 20 तारीख तक के लिए हड़ताल, BSNL में हड़ताल पर हमारे सारे कर्मचारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हमारा डिमांड है, जो 1.5 साल से हम लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं मैनेजमेंट से, सरकार के साथ, और अभी तक जो है सो पूरा नहीं हुआ। मुख्यतया उसका 2 पार्ट है। एक पार्ट है हमारे कर्मियों का पे रिवीजन और दूसरा है रिवाइवल ऑफ BSNL। दोनों मिला के 8 एजेंडा हमारे पास है। एक में है 15% फिटमेंट के साथ 3rd पे रिवीजन का निराकरण। 2 में प्रस्तावित 4G स्पेक्ट्रम को शीघ्र आवंटित करने के लिए, यह रिवाइवल में है। पेंशन डिवीजन को पे रिवीजन से पृथक करने के आश्वासन का क्रियान्वयन 3 दिसंबर को हमारे मंत्री मनोज सिन्हा साहब ने ये घोषणा किया था कि पेंशनर को हम जो है सो इससे BSNL के पे रिवीजन से रिली डीलिंक्ड करके एट पार विथ सर्कल सेंट्रल एम्प्लॉइज मैंने पेंशनर्स, उसको हम पेंशन दे देंगे। उस पर भी कुछ भी क्रियान्वयन नहीं है। आपको BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव दरभंगा में हैं और ये आजकल जो 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे आपका यूनियंस और एसोसिएशन का आपका यूनाइटेड फोरम जो ऑल इंडिया में बना, उसी के दिल्ली के आह्वान पर हो रहा है। जो हमारा जो मांग अभी 8 दिया गया, उसमें मुख्यतः 2 ही मांग इम्पोर्टेंस है। एक हमारा मेन फोकस है कि हमारा 3rd PRC वेतन संशोधन। दूसरा है कि जो BSNL का जो परिस्थिति 18 साल में हो गया है, उसको हम उत्थान के लिए कितना से कितना हमारे भारत सरकार इसको मदद करे और जो हमारा परिस्थिति है वो धीरे धीरे इसमें सुधार हो। और इन्हीं मांग के लिए 3 दिसंबर 2018 को इंडेफिनिट स्ट्राइक था, जिनको सरकार ने आपको उसको आश्वासन देके छोड़ दिए। और उसी के आलोक में जब ये नहीं फिर माने, तो मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद भी जब नहीं हुआ, तो पुनः ये फिर 3 दिवसीय हड़ताल का ऑल इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें जो हमारा ऑल इंडिया का जो हमारा फोरम है, उसके दिशा निर्देशन पर जो भी अगला आदेश होगा वो हम करेंगे। आज हम 3 दिन के लिए हम इसी से हैं कि हमारा 3rd डिवीजन हो और BSNL को आपको और ये 4G स्पेक्ट्रम आपको ऑर्बिटम आवंटन हो, और जो सारी मांग है वो तो है। और एक साथ में जो हमारा रिवाइजन हुआ था, उसमें जो हमारा ड्यू है एजेंडा, उसको इमीडिएट लागू किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 BSNL जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का पे रिवीजन होना है, 3rd पे रिवीजन जो ड्यू था 1/1/2017 से, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। उसके खिलाफ 4G स्पेक्ट्रम अभी तक BSNL को नहीं मिला है, उसके खिलाफ पेंशन नीति में संशोधन नहीं हुआ है, उसके खिलाफ, उसके साथ और अन्य मांग है, उस सब के खिलाफ हम लोगों का 3 दिवसीय हड़ताल जो आज 18 से शुरू हुआ है, जो 20 तारीख तक चलेगी, ये केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर BSNL को बंद किया। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ की सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। कहा, चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में 1.5 महीने से भी कम का है वक्त, समय रहते लक्ष्यों को करें पूरा, काम में लाएं तेजी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी करना नहीं करना वो उनके जुरिस्डिक्शन है, डिस्क्रिशन है, समझ
गिरफ्तारी किस आधार पर होता? 4-5 बिंदु है आपका आईपीसी में, अगर बाहर आने पर एविडेंस मिटा देगा या कोई और विटनेस को दबाव देगा, इस प्रकार 4 रिपोर्ट दे दे वो कि हम नहीं, ये सब आप गिरफ्तार के आदेश देंगे तो क्या रिपोर्ट देंगे? कार्रवाई जो समुचित जो कार्रवाई तो आपको हो गया कार्रवाई नहीं वंचित उस पर हम आएंगे, लेकिन आपका ये सब निष्पादन दिखाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन प्योर पुलिस एक्ट के तहत वो अपना पुलिस मैनुअल के तहत वो अपना करते हैं, आईपीसी के तहत भी करते हैं, ठीक है। उसमें कैसे क्या करना चाहिए, गिरफ्तार करना सड़क पर से अतिक्रमण हटाने का संबंध और एक मामला है वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है। पेमेंट अंतिम स्टेज में सरकार से डिपार्टमेंट से होती है, उसके लिए अनुपालन नहीं होने के कारण इधर पेंडिंग मत रखिए। जानकारी है, सबको जानकारी, वो इनफॉर्मली आप करते रहिए, उसमें सबको मेल में शेयर कर दीजिए एकदम से। 8 है, ऊर्जा विभाग 4 है, एसडीओ दरभंगा 7 है, लास्ट कॉलम शेष लंबित मामले अनुपालन। अच्छा, आबादी विस्तार हो चुका था लेकिन अनुपालन ठीक। दरभंगा शस्त्रागार से शस्त्र एवं गोलियों के गायब होने के मामले में एसएसपी ने किया खुलासा। दरभंगा पुलिस लाइन के शस्त्रागार से शस्त्र एवं गोली गायब होने के मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले में 3-4 साल पहले एजी की ऑडिट हुई थी, उसमें 7 हथियार रिकॉर्ड में मिसिंग दिखाई दे रहे थे। बाद में उसकी जांच कराई गई तो पता चला कि 7 में से 5 मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो चुकी है, जिसमें से 4 को निर्दोष पाया गया था और 1 मामले में विभागीय कार्रवाई की गई थी। ये सभी मामले हथियार की चोरी या फिर खो जाने से संबंधित हैं, जिसकी एफआईआर विभिन्न थानों में दर्ज कराई जा चुकी थी। 2 मामले 1954 और 1956 ईस्वी के हैं, जो काफ़ी पुराने मामले हैं और इसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। हम लोग उस रिकॉर्ड को ढूंढने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हथियार गायब होने की बात बेबुनियाद है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के बल्हा गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमित कुमार मंडल ने महालेखाकार लेखा परीक्षा के वर्ष 2014-2017 के उपलब्ध कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि पुलिस लाइन कार्यालय के जिला बल के द्वारा उपलब्ध कराए गए शस्त्रागार से अभिलेख के जांच में 1 नहीं बल्कि 6 रिवाल्वर, 1 पिस्टल और 114 कारतूस कम पाए गए हैं। लेकिन एसएसपी बाबूराम ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि 7 में से 5 मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो चुकी है, जिसमें से 4 को निर्दोष पाया गया था और 1 मामले में विभागीय कार्रवाई की गई थी। ये सभी मामले हथियार की चोरी या फिर खो जाने से संबंधित हैं। ये 3-4 साल पहले एजी का एक ऑडिट हुआ था, उसमें 7 हथियार रिकॉर्ड में मिसिंग दिखाई दे रहे थे। बाद में उसकी जांच कराई गई ऑफिस से तो पता चला कि 7 में से 5 मामले में ऑलरेडी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो चुकी थी, जिसमें से 4 में निर्दोष पाया गया था और 1 मामले में विभागीय कार्यवाही की गई थी। ये सभी मामले हथियार की चोरी होने या खो जाने से संबंधित थे, जिनकी एफआईआर विभिन्न थानों में दर्ज कराई जा चुकी थी। 2 मामले 1954 और 1956 के हैं, जो काफ़ी पुराने मामले हैं और उसका रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं, वो रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। 1954-1956 का मामला बहुत पुराना है, तो उसका रिकॉर्ड हो सकता है कई बार ऑफिस पुरानी पुलिस लाइन से नई पुलिस लाइन में शिफ्ट हुआ है, तो रिकॉर्ड रखने में भी इधर उधर हो सकता है। तो रिकॉर्ड मिलने के बाद उसमें कुछ कह पाएंगे। गायब होने वाली मामला नहीं है, तो उसको इस तरह से मीडिया में कुछ लोगों ने छाप दिया है, लेकिन वो गायब होने वाला मामला नहीं था। धीरज रखें, प्यार से सिखाएं, बच्चे सीखेंगे, कहा मेयर ने। रामबाग स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुए मेयर श्रीमती वैजंती खेड़िया ने कहा कि अगर अभिभावक और शिक्षक बच्चों को धीरज और प्यार के साथ सिखाएं तो वे निश्चित सीखेंगे। उन्होंने विद्यालय के इतने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों एवं छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि एक शिक्षित राष्ट्र ही मजबूत और खुशहाल राष्ट्र हो सकता है। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर विशाल गौरव ने विद्यालय में लागू किए जा रहे आधुनिक शिक्षण विधियों का विस्तार से उल्लेख किया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ आजीवन एक ज्ञान अनुरागी व्यक्तित्व बनाने पर जोर दे रहा है। I request Mrs. Alka Prasad ma'am for
Honorable Chief Guest. मना रहे हैं, ये स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। स्कूल में पढ़ते सब कोई हैं, लेकिन फंक्शन पार्टिसिपेट बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ये हुनर होना चाहिए सब में। आज हम लोग यही यहाँ बैठ के देखेंगे कि किस बच्चे में कितनी काबिलियत है, वो हम लोग देख के खुशी मनाएंगे। ये बच्चे हम ही लोग के हैं और हम ही लोग खुशी मनाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग बच्चों को देख के आज उनका प्रोग्राम देख के खुशी मनाते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चे लोग भी उसी तरह से पढ़ के और आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। इसमें हमारी ज़्यादा खुशी और वो ज़्यादा उन्नति होती है, क्योंकि बच्चे, ये कहा गया है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। बच्चे लोग का ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं आता है। जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कितने लोग का हाथ होता है। पहली नींव होती है माँ बाप, जो गार्जियन होते हैं वो उनको पहली शिक्षा देते हैं। सेकंड शिक्षा होती है जो पहले नर्सरी कॉलेज छोटी स्कूलों में जब जाते हैं तब वो सेकंड क्लास होती है, वो उनकी जड़ होती है। जड़ जब मजबूत हो जाती है बच्चों की तो उनकी उन्नति ज़्यादा होती है, उसमें हरे भरे फल ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ने की उनमें क्षमता होती है। क्योंकि जब बच्चे को ये मन में आ जाती है कि जो सामने वाला बच्चा है वो अगर 99% ला रहा है नंबर, तो हम उसे 1% ज़्यादा ही लाए, हम 100 में 100 ही लाए। तो मन में ये जिज्ञासा गार्जियन लोग जब उनमें थोड़ी सी प्रेम भाव से डालते हैं तभी होता है। डांट डपट से बच्चे ना पढ़ते वाले भी नहीं पढ़ पाते हैं कि हमको तो डांट ही पड़ेगी, पढ़ेंगे तब भी, नहीं पढ़ेंगे तब भी। तो प्यार से बच्चे को डांट के समझा के कि बच्चे अच्छे से पढ़ो, देखो उसको इतना आया तुमको भी इतना आएगा, तो बच्चे ज़रा समझेंगे। खेल के टाइम बच्चे को खेलाइए, खेलने के दीजिए, पढ़ने के टाइम पढ़ने दीजिए और थोड़ा पौष्टिक आहार का उपयोग ज़्यादा कीजिए। क्योंकि आजकल बच्चे ना मैगी बर्गर ये तो खाते हैं, उससे भी थोड़ी बुद्धि कमजोर हो जाती है बच्चों की, देखा जा रहा है। तो बच्चे लोग को पौष्टिक आहार दीजिए और अर्ली बेड, रात में जल्दी सोने की आदत डालिए बच्चों को, उसको जल्दी, क्योंकि सुबह जो पढ़ाई होती है जल्दी कैच करती है, बच्चों को जल्दी याद होती है। तो एक औपचारिकता होती है कि जो विद्यालय के मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपसे कुछ मुखातिब हो, कुछ आपसे कहें। मैं यही सोच रहा था कि आपसे मैं क्या बातें करूं, क्या कहूं आपसे। ऐसे एक तरह से देखें तो विद्यालय का जन्म करीब 22-23 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन टेक्निकली इस विद्यालय का जन्म 4 वर्ष पहले ही हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन ब्रांच था वो दिल्ली मोड़ पर चला गया है। इसने फिर से पुनर्जीवन इसका हुआ है, ये फिर से ये जूनियर विंग बनाया गया, नए तरह से इस्टेब्लिश किया गया। और जब हम लोग बना रहे थे तो सोच रहे थे कि इसका हम लोग उद्देश्य क्या है। हर किसी भी वर्ग का, किसी भी काम का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्यों करते हैं। तो एक तो सामने सीधा साधा उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा उनके साथ रहेंगे तो हम भी थोड़ा सा यंग महसूस करेंगे, थोड़ा जवान लगेंगे, बच्चों के साथ ज़्यादा लगता है कि नई नई बातें आ रही हैं। लेकिन लगा कि बच्चों को सिखाएंगे क्या, तो एक बात तो आई कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिससे हम लोगों को एफिलिएट करना है बाद में, उससे जो उसका करिकुलम है, जो उसकी पाठ्यचर्या है, उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के अनुसार चलेंगे। I am very proud to be a part of this amazing institution. Here in this school, we focus on academics.
Apart from that, we also guide our students to grow as a good citizen and as good individual. I am quite sure that all of you will be eagerly waiting to see the variety entertainment programs of our students. Was founded in the year 2015. Before that, it was a part of Darbhanga Public School. In 1993, in June, we decided to give to Darbhanga an institution, a temple of learning, which can cater multifaceted needs of school-going children. Actually, in 1993, the condition of Darbhanga was that Holy Cross was the only English medium school in true sense. Thereafter, Madonna, which was confined to selected parents. Towards the beginning of the entire function, we heard about a concept or about the thoughts that what is so significant which is changing across the world, and how do we need to prepare our children for the future. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कई लोगों ने सुना होगा। उनके एजुकेशन विंग ने एक रिसर्च किया कि 21वीं सदी के बच्चों को क्या बताया जाए कि पुलकित है आप पधारे यहाँ, आज पुलकित है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग शाखा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था श्रीमती वैजयंती खेरिया जी, जो कि मेयर है यहाँ पर, और ये लगभग 4 घंटे का पूरा प्रोग्राम है और इसमें करीब 27 आइटम्स हैं। हमने 4 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है सारे आइटम्स को। इसमें एक म्यूज़िक है, डांस है, एक ड्रामा है और चौथा कैटेगरी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार वो इनोवेशन, यानी नया आप क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं मंच पर जो कि लोगों ने पहले नहीं देखा हो या कॉमनली आपको नज़र नहीं आता है। और जो छोटे बच्चे से लेके जो हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक की पढ़ाई है रामबाग की शाखा में, 8वीं क्लास तक के हैं और सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैसेज और मनोरंजन दोनों का एक आपस में पूरा जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, वो आपको नजर आएगा। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा।
करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। बेगूसराय की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की। पेनल्टी शूटआउट में पटना को हराकर चैंपियन बना बेगूसराय। फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक रहा। एसडीओ ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। कहा, यह टूर्नामेंट झंझारपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स क्लब झंझारपुर द्वारा आयोजित प्रथम महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में खेला गया। पेनल्टी शूटआउट में बेगूसराय की टीम विजेता बनी। विजेता टीम को झंझारपुर एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने ट्रॉफी प्रदान की। एसडीएम ने कहा कि झंझारपुर में होने वाला पहला महिला फुटबॉल टूर्नामेंट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। नौ नंबर की जर्सी द्वारा थ्रो किया गया और बीच में बहुत ही सुंदर खेल। वहां देखिए और ये वहां से फेंके तो गेंद बीच मैदान में सुंदर सा पास अपने खिलाड़ी को, लेकिन थोड़ा सा उनसे चूक निश्चित करने में तो गेंद खेल देखने को मिल रहा है। लालू की धरती पर बहुत दूर से खेल करके और ये देखिए कितना सुंदर और ये यहाँ आए हुए तमाम दर्शकों को इस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर के बीच मैदान में उसके पीछे 2 खिलाड़ी, लेकिन बेगूसराय की टीम ने अपनी सेंटर हुआ और ये दरभंगा की टीम दरभंगा के अंदर बैकपास किया, वहां से ध्वनि कर दिया गया गेंद को। फिर वहां 3-4 खिलाड़ी एक जगह और ये वहां से क्लियर किया डिफेंस है, दरभंगा डिफेंस है। यहाँ से फिर उनको अपने खतरे को हटा। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन एमएलएसएम इकाई द्वारा एमएलएसएम कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता में हुई कथित गड़बड़ी और मांगों को नजरअंदाज करने के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। तेईस जनवरी को कॉलेज प्रशासन की तरफ से और छात्र संघ की तरफ से पेंटिंग एवं सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसके रिजल्ट बहुत भारी मात्रा में गरीबी पाई गई है और उसमें छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिसको लेकर मैंने 2 तारीख को कॉलेज प्रशासन को और छात्र संघ को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय आंदोलन में बचे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक कंपटीशन का आयोजन किया गया था छात्र संघ की तरफ से, जिसमें बहुत बड़ा अंतर से हेरफेर किया गया है। महाविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ मिलकर
यहाँ के बच्चे जो प्रतिभागी बन के यहाँ पे आए थे उनके साथ उनके प्रतिभा का मिसयूज किया गया है, जो कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग यहाँ पे छात्रों को लेके एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग मिलके एक उग्र आंदोलन का भी आयोजन करेंगे, जिसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की प्रशासन और छात्र संघ होगी। हम लोग की मांगे हैं जो रिजल्ट कंपटीशन में जो धांधली हुई थी उसका पुनः मूल्यांकन किया जाए। दूसरी बात, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था पुस्तकालय में कुछ मैगजीन उपस्थित होना चाहिए, जो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। ये जो फील्ड देख रहे हैं, जब हम इस कॉलेज के अध्यक्ष थे हमने बहुत मेहनत से इस फील्ड को बनवाया था। आज इस फील्ड में पूरा इधर उधर बाइक वगैरह लगा रहते हैं, साइकिल स्टैंड की अच्छी सी व्यवस्था की जाए। लगातार जारी है वाहन चेकिंग अभियान। जगह जगह गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, डिक्की की चेकिंग हो रही है, जांचे जा रहे हैं कागजात। वार्ड नंबर 29 उर्दू बाजार में निगम द्वारा इंजीनियर अनीसुर रहमान के घर के पास पुलिया से कोखे आजम तक सड़क व नाला का कार्य चल रहा है। चल रहे कार्य के संदर्भ में मिली शिकायत की जानकारी के अनुसार कार्यस्थल पर आनन फानन में जब पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कार्य का जायजा लिया तो एस्टीमेट के अनुसार कार्यस्थल पर कार्य होता नहीं पाया। इसकी सूचना उन्हें तुरंत नगर अभियंता को मोबाइल से दी। जिस तरह से देश की सरहदों की रक्षा सैनिक करते हैं, उसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए छोटी जगह में भी पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारी मानवीय सभ्यता सुरक्षित रह पाएगी। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका विषयक लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता में वर्ग 6, 7 एवं 8 के बच्चों ने जोरदार भागीदारी की और भक्तों ने खूब लगाया जयकारा। 43वें श्री श्याम बसंत महोत्सव में भजनों की स्वर लहरियों में डूबते उतराते रहे श्रद्धालु। भक्ति में आयोजन में जुटी भक्तों की भारी भीड़। शाम प्रेमी को लेकर हाथ ऊपर उठा के एक छोटा जयकार लगाएंगे, बोलिए खाटू नरेश की। जो सेवा इस शाम परिवार को मिली है वो आपको भी मिले। कैसे मेरे साथ मिलकर सेवा मांगिएगा। मैं भी मांग रहा हूँ, तुम पहली बार आए हो तो बोले सेवा देना श्री चरणों में तू रख लेना, श्री चरणों में तू रख लेना। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा साथ रहना। हर्ष भगत का यही एक बार हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ मिलके बोल दीजिएगा। फिर माइक दे रहा हूँ मैं रजनीश को, ताली बजा के। ओ मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बोलिए खाटू नरेश जय हो। आज गए यहाँ ऐसे भक्त हैं जिद्दी कि कल भी जागे, परसों भी जागे और आज भी जागे।